जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिडॉक्स रिएक्शन है क्लास 10th के लिए। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने बच्चे भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, इस टॉपिक को मिस करने की जरा से भी गलती मत करिएगा। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस जो कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। तो क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, इस चीज को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ऐसा क्यों, जरा देखिएगा। रिडक्शन में है RED, तो रेड जो स्टैंड करता है वो होता है रिडक्शन के लिए, ये हो जाएगा रिडक्शन। और जो लास्ट के दो टर्म्स है ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ चल रही हो, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, और यहां पे देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को 3 बातों से समझा जा सकता है। पहली बात क्या है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहां पर भी जुड़ रही होगी वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, या आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर हाइड्रोजन हट रही होगी या निकल रही होगी वहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। या आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, यानी कि डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, या जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होगा या लूज हो रहा होगा या दिया जा रहा होगा, वहां पर भी हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इन्हीं 3 बातों का जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट होता है, इसका मतलब जहां ऐड ऑफ हाइड्रोजन है वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है वहां हो जाएगा ऐड ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? बहुत ज्यादा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आगे का जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना। अब चूंकि ऑक्सीडेशन हमें पता चल गया तो रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको तीनों ही तरीकों से बताता हूं, ऑक्सीजन के बेसिस पे भी, हाइड्रोजन के बेस पे भी और इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी। तो क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है वो आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें से पूछेगा कि ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। और साथ ही साथ बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन नए पैटर्न बनते हैं, नए क्वेश्चन बनने लगते हैं, तो ये भी दिया जा सकता है कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए पहले एक ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस कॉपर ऑक्साइड की जो है रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करा दीजिए, तो ये बनाता है Cu प्लस H2O। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन में हमें देखना है कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के बेस पर है, यानी कि ऑक्सीजन कहीं जुड़ रहा होगा या ऑक्सीजन कहीं से निकल रहा होगा। तो यहां से यहां पर अगर आप देखेंगे CuO से Cu में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन था यहाँ पे नहीं है, प्रोडक्ट बनते समय ऑक्सीजन यहाँ पे Cu में नहीं है, मतलब ऑक्सीजन CuO से निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। अब जहां पे आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन वाटर के अंदर अगर आप देखेंगे H2O में ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो पहला पार्ट तो हमने क्वेश्चन का ये पता कर लिया कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी एरो के साथ आपको वहां पे लिख देना रहेगा।
आगे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और लास्ट में रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो अगर इतनी सी बात सीख गए तो समझ लीजिएगा कि आपने 3 से 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर भी एजेंट पूछा जाए आपको रिएक्टेंट की तरफ भागना है, आपको रिएक्टेंट की तरफ देखना है। रिएक्टेंट कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा रिएक्टेंट कहलाता है और ये पार्ट हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे लिख लीजिए P, यहाँ पे लिख लीजिए R, ये रिएक्टेंट हो गए दोनों और ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। तो जब भी एजेंट बताना हो तो रिएक्टेंट की तरफ देखिए, प्रोडक्ट की तरफ आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोजेक्ट एजेंट, तो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है पहले ये देखिए, यहां से H2 से H2O बन रहा है, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो सिर्फ आपको रिएक्टेंट की तरफ देखना है। तो आपका रिएक्टेंट में क्या है, H2, तो यहाँ पे H2 के एरो में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन, तो वो हो जाएगा रिड्यूस्ड एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका H2। तो यहां से हो रहा है H2 से हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन दिखाई दिया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप देखिए रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर रिडक्शन हो रहा होता है रिएक्टेंट की ही तरफ देखना है, रिएक्टेंट की ही तरफ देखना है। तो रिएक्टेंट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां से रिडक्शन, तो रिडक्शन का उल्टा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, CuO। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, डिटेल में भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभी डिटेल समझाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, लिंक में डाल दूंगा। तो CuO से Cu बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन देखा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दीजिए उसको, जहां पे ऑक्सीडेशन देखा वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लिख दीजिए, बात खत्म। अब प्रोडक्ट में ऐसे ही देख लीजिए, क्वेश्चन में ही है प्रोडक्ट, यानी कि आपको रिएक्टेंट की तरफ नहीं जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अब आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया वो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है, H2O। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ा यानी कि H2O बन गया, तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो गया, H2O। वैसे रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जहां से ऑक्सीजन हटा होगा, तो CuO से हट करके आपको Cu मिला है। तो Cu में ऑक्सीजन अब नहीं रह गया और प्रोडक्ट ही बताना है, तो प्रोडक्ट की तरफ ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, Cu आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया ऑक्सीजन के निकलने या ऑक्सीजन के जुड़ने के बेस पे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं हाइड्रोजन की कंडीशन को। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए H2S गैस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाए गैस के साथ, तो आपका बनेगा HCl+S। यहाँ पे देखिएगा 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। तो H2S से आपका बना S, तो यहाँ पे देखेंगे यहां से H2S से जब S बना तो हाइड्रोजन क्या हो गया, इसमें कम हो गया। हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन। फिर मैं कह रहा हूं पहली वाली चीज को, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां देखिए H2S में से S बना यानी कि हाइड्रोजन हट गया, हट गया मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहां से यहां तक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो यहां से यहां तक हो रहा है आपका रिडक्शन। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइएगा।
लाइट का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लाइट खराब हो गई है, बदलवा लूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो Cl2 से HCl बन रहा है, मतलब Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन का जुड़ जाना यानी कि ऐड हो जाना रिडक्शन होता है। तो पहला काम तो हमने कर लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट आपको सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ देखना है, मतलब आपको आपकी निगाह, आपका पूरा ध्यान जो है रिएक्टेंट पे ही होना चाहिए। तो यहां से यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहां लिखा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, H2S हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन में से HCl बन रहा है यानी कि उसका हो रहा है रिडक्शन, तो जहां हो रहा है रिडक्शन वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? Cl2। तो Cl2 हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट हमेशा रिएक्टेंट में देखेंगे। यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में ही देखना है। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो गया? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था या जिससे हट रहा था, दोनों ही बातें तो होती सेम। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, तो S से ही हाइड्रोजन हट रहा है यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो गया? S यानी कि सल्फर। उसी तरीके से रिड्यूस प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? HCl, क्योंकि यहाँ HCl में क्या हो रहा है? HCl में क्या हो रहा है? HCl में Cl में H जुड़ रहा है, और H का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि ये आपका रिड्यूस्ड हो गया, HCl आपका रिड्यूस हो गया क्योंकि इसमें H आके जुड़ गया, तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन फिर भी आना चाहिए आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो Zn ने इलेक्ट्रॉन दे करके Zn प्लस 2 बना लिया। भाई ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता आप लोगों को? ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? कितनी बार बताया मैंने आपको क्लास में कि जो भी इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट देता है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला एलिमेंट प्लस का चार्ज बनाता है, और जब प्लस का चार्ज बनाता है तो वो क्या हो जाता है? उसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन देने वाले का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां से Zn प्लस 2 बना रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो पहला पार्ट हो गया। और Cu प्लस 2 ने इलेक्ट्रॉन ले करके बना लिया होगा Cu, और यहां पे हो रहा है उसका रिडक्शन। ठीक है, समझा दे रहे हैं। देखिए Cu प्लस 2, और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ले करके, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए और क्या बना लिया? Cu। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला रिडक्शन करता है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिडक्शन। अब सिंपल सी मैथ देखिएगा, यहाँ प्लस 2 है और ये माइनस के 2 चार्ज हैं, यानी कि मैं सिंपली प्लस 2 यहाँ लिखूं, यहाँ माइनस 2 लिखूं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ माइनस का चार्ज होता है, तभी तो आपका कैंसिल होकर Cu बन रहा है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया इसका रिडक्शन। अब पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट फिर से वही चीज, आपको रिएक्टेंट की तरफ ध्यान देना है, तो ये आपके रिएक्टेंट हैं ये दोनों। इसमें देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होगा, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना, यानी जहां रिडक्शन हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? Cu प्लस 2। जहां से आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ऑक्सीडेशन यहां से हो रहा है तो Zn आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो गया? जिसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है यानी कि Zn प्लस 2 ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से Cu आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन, वो कंप्लीट हुआ। समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जय सिया राम बच्चों।